लर्नर्स, वेलकम टू हेलो शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीटेट जुलाई 2023 के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हर रोज़ शाम 7 बजे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट डिस्कशन कराया जाता है। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये पेपर्स मैंने सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। सीटेट फॉर्म भरने के बाद आप लोग भी वहाँ से सीटेट का सभी साल का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ये सीटेट का एग्ज़ाम सीबीएसई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, इस वजह से यहाँ सीबीएसई लिखा है। और ये क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, पेपर वन है और इसमें पहला लैंग्वेज हिंदी लिया गया है और दूसरा इंग्लिश है, इस वजह से हिंदी और एंड इंग्लिश लिखा गया है। और ये 23/12 मतलब 23 दिसंबर 2021 का पेपर है। तो इसमें चलिए आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द बिलीव दैट चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड बाई reinforcers and punishers is based on the idea that development is primarily influenced by। पहला ऑप्शन है हेरिडिटी ओनली, दूसरा है बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तीसरा है इन्वायरमेंट ओनली, चौथा है नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में भी आपको पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, तो वेबसाइट पे भी एज इट इज़ अपलोड किया गया है। तो हिंदी में क्या दिया गया है, यह धारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है केवल आनुवंशिकता से, दूसरा है आनुवंशिकता और वातावरण से, तीसरा है केवल वातावरण से, चौथा है ना तो आनुवंशिकता से और ना ही वातावरण से। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, बच्चों के आचरण को अगर हम उनको दंड देकर ही, मार पीट कर ही, ये सब दंड देना मारना ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है ना, इसमें आनुवंशिकता का कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो ये सब इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट ओनली इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण के पार्ट है। तो इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। दिया गया है मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस, मतलब गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास कब तक चलता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, दूसरा है टिल द पीरियड ऑफ एडोलसेंस, तीसरा है टिल द पीरियड ऑफ एडल्टहुड और चौथा है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। तो डेवलपमेंट जीवन पर्यंत चलने वाला विषय है। डेवलपमेंट पूरे जीवन भर चलता है। इसमें एक स्टेटमेंट भी दिया गया है कि डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम्ब कंसीडर किया जाता है, कि मतलब ये गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब पूरा विकास ही गर्भ से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक अलग से थोड़े होंगे, तो ये भी संपूर्ण जीवन काल के दौरान चलता रहेगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, मतलब चौथा ऑप्शन। हिंदी में भी हम टिक कर देते हैं। फिर चौथा दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिकरण में के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है प्राथमिक सामाजिकरण में। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्कूल, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है फैमिली और चौथा है कम्युनिटी। तो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, परिवार के ही संपर्क में आता है और वहीं से सीखता है। तो बच्चों के सामाजिकरण में पहला प्राथमिक कारक कौन सा है, फैमिली। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एज पर जीएन पियाजेट आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, दूसरा है लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट, तीसरा ऑप्शन है लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंडिपेंडेंट प्रोसेस और चौथा ऑप्शन है लैंग्वेज प्रोपोजिशन। तो हिंदी में है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करता है
और भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। और चौथा है भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो ये पियाजे के अनुसार पूछा गया। तो पियाजे के अनुसार थॉट डिटरमाइंस लैंग्वेज, जो हम चिंतन करते हैं वह हमारी भाषा का निर्धारण करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसका ठीक उल्टा कहा है। उनके हिसाब से लैंग्वेज डिटरमाइंस थॉट। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more water than the wider but shorter glass. According to Jean Piaget, this reasoning of Anu is due to। इसमें पूछा गया है कि 2 ग्लास के में समान मात्रा में जल है, परंतु अन्नू सोचती है कि लंबे ग्लास में छोटे और चौड़े ग्लास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अन्नू की सोच का आधार क्या है? तो इसमें जीन पियाजे के अनुसार पूछा है, तो जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी में बताया है ये कारण होता है सेंट्रेशन का। तो अनु इसमें सेंटर में क्या रखती है? ग्लास की लंबाई को वो केंद्र में रखकर सोचती है कि जो लंबा है उसमें ज़्यादा है, वो चौड़ाई को केंद्र में रखना भूल जाती है। तो अगर कोई बच्चा किसी एक ही फैक्टर को, किसी वस्तु के किसी एक ही फैक्टर को केंद्र में रखकर कोई निर्णय लेता है तो उसमें सेंट्रेशन का गुण है। तो इसमें सेंट्रेशन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है रिवर्सिबिलिटी। द एबिलिटी टू रिवर्स एक्शंस इज अ बेसिक अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ विच स्टेज एज गिवन इन द पियाजेशियन थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना तो किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? इसमें है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल में तो बच्चे सीखते हैं देखकर ही, तो इसमें कौन सा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज सही आंसर हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। इसमें बच्चे में रिवर्सिबिलिटी का गुण उत्पन्न हो जाता है। 8वां क्वेश्चन है ए मैथमेटिक्स टीचर इज यूजिंग मोर स्किल्ड peers टू सपोर्ट एंड गाइड द अदर स्टूडेंट्स विच थ्योरेटिकल फ्रेम इज सी ट्राइंग टू अप्लाई इन द क्लास। तो हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपनी सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव्स, दूसरा है बीएफ स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, तीसरा है जेरम ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, चौथा है जीन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो यहाँ टीचर जो है बच्चे की मदद उनके सहपाठियों द्वारा करवाने की कोशिश कर रही है। तो ये कैसा विकास है? लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, मतलब वो सामाजिक भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों के मध्य में। तो ये सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत है। आगे बढ़ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लेव वाइगोत्स्की व्यूज ऑन डेवलपमेंट। तो इनमें से लेव वाइगोत्स्की के डेवलपमेंट के व्यूज़ के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पहला है मैचुरेशन एंड कल्चर, दूसरा है लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ल्ड, तीसरा है लैंग्वेज एंड कल्चर और चौथा है लैंग्वेज एंड मैचुरेशन। तो लेव वाइगोत्स्की ने किस पे ध्यान दिया है ज़्यादा? बच्चों के विकास के लिए किसको बताया है? भाषा और संस्कृति को। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके हिसाब से लैंग्वेज एंड कल्चर। अब 10वां क्वेश्चन है जेंडर इज अ कॉन्सेप्ट। तो जेंडर इज अ सोशल कॉन्सेप्ट, यह एक सामाजिक अवधारणा है जेंडर। अभी ये क्वेश्चन नंबर 11 पे थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? नीता कैन रिकॉग्नाइज एंड क्लासीफाई ऑल वेरिएंट्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, मेटल एंड मिनरल्स एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज शी डिमॉन्स्ट्रेटिंग। तो ऑप्शंस में है इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, लिंग्विस्टिक, इंट्रापर्सनल। तो नीता क्या कर पा रही है? पौधों, जानवरों, धातुओं, खनिजों की पहचान कर पा रही है। ये सब चीज़ें क्या है? हमें नेचर से मिलती हैं। पौधा नेचुरल थिंग है, जानवर भी, खनिज भी, सभी ये सब क्या है? नेचर से ही मिलते हैं और नेचर में ही उपलब्ध हैं। तो उसकी कौन सी इंटेलिजेंस है उसके पास? नेचुरलिस्टिक। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी। अभी 12वां क्वेश्चन देखते हैं। टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हर क्लास अ प्राइमरी स्कूल टीचर शुड। कक्षा में वैयक्तिक विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? पहला है, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए, तो उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो बच्चों को तो दंडित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कड़े नियम भी बच्चों के लिए नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तो परीक्षा भी एक सही टेक्निक नहीं है बच्चों को संभालने हेतु। तो तीसरा है, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जिनमें वैयक्तिक विभिन्नता है बच्चों में, तो वो बच्चे कोई अगर लिख नहीं पा रहा है और उनसे समान तरह से ही लिखवाएंगे तो वो बच्चा पीछे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो चौथा ही यही लास्ट बचा, यही सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर 13वां क्वेश्चन है, इसमें आंसर टिक कर देते हैं। प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट। 13वां क्वेश्चन है, 8-year-old Rohit reasons stealing is wrong because stealing behavior can lead to his rejection by others. As per Lawrence Kohlberg theory of moral development, which stage is he displaying? तो अगर कोई बच्चा है रोहित, वो चोरी करने से इस वजह से बोल रहा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसके आसपास के लोग उसे निष्कासित कर देंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या बनना चाह रहा है रोहित? एक अच्छा बच्चा बनना चाह रहा है। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है। तो यहाँ रोहित अच्छा बच्चा बनना चाहता है, जिससे लोग उसे अच्छा बोले, इसलिए वो चोरी करने को नकार रहा है। फिर 14वां क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ऑन अ वैरायटी ऑफ टास्क throughout the mean for keeping a record of their performance is known as a portfolio। इसमें पोर्टफोलियो ऑप्शन सही होगा। अगर बच्चों के सभी तरह के रिकॉर्ड्स, उनके अचीवमेंट्स, उनके मार्क्स, उनके एक्टिविटीज़, सारा कुछ एक जगह पे कलेक्ट करके रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। तो इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 15th है, इन अ प्रोग्रेसिव स्कूल द एजुकेशन इम्पार्टेड विल मेक द चिल्ड्रेन। तो अगर एक प्रगतिशील स्कूल है तो उसमें जो दी गई शिक्षा होती है वो बच्चों को क्या बनाती है? सक्रिय अन्वेषक, एक्टिव एक्सप्लोरर। वो हर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और सीखते हैं।